नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव और एक भक्त की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। इसमें कई घटनाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ी है और ये सब आपके साथ भी हो रहा है, लेकिन और आपको समझ नहीं आ रहा। अब क्या करना चाहिए? कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां जीने के लिए होती हैं। अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में जो मिलेगा वो सिर्फ कथा नहीं, एक जीवन बदल देने वाला सत्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव पाकरपुर में रहने वाले आरव की। उस गांव में एक पुराना और टूटा हुआ शिव मंदिर था। लोगों ने तो उस मंदिर को लगभग भुला ही दिया था, पर हर सोमवार आरव नंगे पांव वहां आता था। उसकी आंखों में थकावट थी, पर मन में सिर्फ एक आस, हर हर महादेव। गांव वाले कहते ये आरव मनहूस है, जहां जाता है कुछ अशुभ हो जाता है। मगर आरव चुप था। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता, माथा टेकता और बस एक बात कहता, अब और कुछ नहीं मांगता, बस एक बार सामने आ जाओ बाबा। उसी दिन मंदिर की सबसे पुरानी घंटी टूट कर गिर गई। गांव में चर्चा फैल गई, शिव भी अब रूठ गए हैं इस आरव की वजह से। पर उसी रात आरव को सपना आया और उसे गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो तू सह रहा है वह तेरे ही पूर्व जन्म की अग्नि है, लेकिन यदि तू इसे सह गया तो इसी राख से तेरा पुनर्जन्म होगा। आरव कांप उठा। यह सपना था या शिव का संकेत? उसे नहीं पता था कि यह उसकी भक्ति का उत्तर नहीं, परीक्षा की शुरुआत थी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी कथा की जहां भक्ति को दर्द से तपाया जाएगा और एक टूटे हुए भक्त को मोक्ष की सीढ़ियों तक पहुंचाया जाएगा। अगले सोमवार जब आरव मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग के सामने कोई और भी बैठा था। एक छोटी लड़की, लगभग 8 या 9 वर्ष की, पर उसकी आंखों में कुछ था, दर्द, मौन और शिव के प्रति अपरिभाषित प्रेम। उसने आरव को देखा पर कुछ कहा नहीं, उसके होंठ हिले तक नहीं। आरव ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? यहां अकेले क्यों बैठी हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस शिवलिंग को देखती रही। तभी आरव को मंदिर के पास गिरी घंटी याद आई, जो टूटी हुई थी, लेकिन आज वो हल्के से झंझना रही थी, बिना किसी स्पर्श के। गांव वालों ने इस लड़की को देख लिया। उन्होंने आरव पर आरोप लगाए, कहां से लाया इसे, फिर से कोई अपशकुन होगा। पर आरव जानता था यह लड़की साधारण नहीं थी, शायद शिव की चुप्पी का दूसरा रूप थी। उसने उस बच्ची को नाम दिया नैना। नैना अब आरव के साथ मंदिर में रहने लगी थी। वो बोल नहीं सकती थी, पर उसकी चुप्पी में भी शिव का स्वर था। वो आरव को ऐसे देखती जैसे वो कोई गुनहगार हो। अब आरव को रोज एक ही सपना आता था। सपने में वो एक पुरानी गुफा में खड़ा होता, जहां एक नंदी की मूर्ति कांप रही होती थी और कोई शिवलिंग को तोड़ रहा होता। एक दिन आरव ने मंदिर के पीछे एक पुराना पत्थर हटाया और उसके नीचे एक शिला पर उकेरा हुआ लिखा था, जिसे नंदी ने शाप दिया, वह 7 जन्म तक शिव के द्वार पर भटकेगा। आरव सिहर उठा, क्या वह वही है जिसने कभी कोई पाप किया था? उसी रात नैना ने पहली बार सपना देखा और नींद में बोल पड़ी, तू वही है जिसने शिवलिंग तोड़ा था, पर शिव ने तुझे छोड़ा नहीं। अब आरव को यकीन हो गया था, यह जन्म सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, पिछले जन्म के प्रायश्चित के लिए है। एक दिन गांव में साधुओं का मेला लगा। सभी मंदिर में दर्शन करने आए, पर उनमें से एक अघोरी ने जैसे ही नैना को देखा, वो एकदम रुक गया। अघोरी आरव से बोला, इस कन्या की आंखों में पार्वती की छाया है, ये साधारण नहीं है, ये तेरे कर्मों की साक्षी है। आरव चौंक गया। उसने पूछा, कौन है ये? अघोरी ने कहा, ये वही है जो तेरे अंतिम क्षणों में तेरे पश्चाताप की साक्षी बनी थी। पिछले जन्म में तूने शिवलिंग पर प्रहार किया और अंतिम क्षणों में यही पुजारिन तेरे सामने खड़ी थी। तेरी आंखों में पश्चाताप देखकर शिव ने तुझे दंड नहीं, अवसर दिया। आरव अब टूटा नहीं बल्कि और झुक गया। उसने पहली बार नैना को पिता की तरह देखा ले और अपने आंसुओं में भगवान को ढूंढा। जिस मंदिर को कभी भूतों का डेरा कहा जाता था, आज वहां भक्ति की लौ जल रही थी। आरव की तपस्या, नैना की मौन शक्ति और शिव की अदृश्य उपस्थिति ने गांव को बदलना शुरू कर दिया था।
लोगों ने मंदिर को फिर से बनाने में हाथ बटाया। आरव दिन रात सेवा में लगा रहा। नैना फूल चुनती, दीप सजाती, जैसे कोई आरती के लिए जन्मी हो। श्रावण मास की पूर्णिमा नजदीक आ रही थी और उसी के साथ एक अजनबी भी गांव आया। तांत्रिक और उसने कहा, इस श्रावण की पूर्णिमा को महाकाल की आंखें खुलेंगी और जिसकी आत्मा अब भी अधूरी है वो अग्नि में समा जाएगी। लोग सहम गए, पर आरव के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं। अगर शिव चाहें तो मैं राख बन जाऊं, पर उनका द्वार नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिमा की सुबह मंदिर सजा हुआ था। शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और शुद्ध घी से आरती की तैयारी हो रही थी। आरव ने पूरी रात जागकर सिर्फ एक ही बात दोहराई, हर हर महादेव। नैना पूरे दिन कुछ नहीं बोली। वो शांत थी, जैसे कोई तूफान अंदर समेटे हो। शाम को जब आरव दीप जलाकर मंदिर से बाहर निकला, नैना मंदिर के गर्भगृह में खड़ी थी और एक टक शिवलिंग को देख रही थी। फिर उसने आरव की ओर देखा, आंखें भर आईं और धीरे से होठ हिले, पर कोई शब्द नहीं। अचानक वो जमीन पर गिर गई। आरव दौड़ा। उसकी नब्ज धीमी थी और उसने पहली बार बोला, बहुत धीमे स्वर में, शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। इतना कहकर नैना की आंखें बंद हो गईं, पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। गांव वालों ने कहा उसकी आत्मा चली गई, पर आरव जानता था नैना कभी लड़की नहीं थी। वो मेरी चेतना थी, मेरा अंतरात्मा, और शायद शिव की शरण में भेजा गया एक संदेश। श्रावण की पूर्णिमा की रात मंदिर अब पहले से कहीं अधिक जगमगा रहा था। आरव घंटियों के बीच बैठा था, एकदम शांत। नैना अब एक स्मृति थी, पर उसकी उपस्थिति हवा में गूंज रही थी। गांव वाले एकत्र हुए, पर अब न कोई आरोप था न डर, बस एक भावना थी, श्रद्धा। आरव ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरा सब कुछ ले लिया ताकि मैं स्वयं को जान सकूं। आपने मुझे जलाया ताकि मेरी आत्मा तप सके, और अब मैं तैयार हूं आपके द्वार पर अंतिम बार झुकने को। तभी अचानक से तेज हवा और शिव की वाणी गूंजती है, तू वही था जिसने शिवलिंग तोड़ा था। आज तू वही है जो स्वयं शिव में समा गया। आरव ने आंखें बंद की और उसी क्षण मंदिर की घंटी फिर टूटी, पर इस बार किसी को डर नहीं लगा। आरव का शरीर वही शिवलिंग के आगे शांत पड़ा था, पर उसके चेहरे पर एक तेज था, जैसे आत्मा ने मोक्ष पा लिया हो। नैना, नंदी, शिव सब मौन थे, क्योंकि अब भक्त और भगवान एक हो चुके थे। अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी राख ने इस गांव को वैराग्य की आग में झोंक दिया था। हर सोमवार मंदिर के सामने वही राख ठीक वैसी ही पड़ी मिलती जैसे किसी ने अभी अभी आरती की हो। लोग डरने लगे थे। कभी कोई बच्चा मंदिर के पास जाते ही बेहोश हो जाता, कभी कोई बूढ़ा आदमी कहता, मैंने आरव को देखा है, वो जल चढ़ा रहा था। गांव की स्त्रियां कहने लगी, वो मरा नहीं है, वो रुका हुआ है। एक दिन मंदिर में दूर पहाड़ों से एक अघोरी साधु आया। उसके शरीर पर भस्म लिपटी थी और हाथ में एक त्रिशूल। उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और जैसे ही शिवलिंग के सामने बैठा, उसकी आंखें बंद हो गईं। एक कंपन फैली और फिर उस साधु ने कहा, ये आत्मा रुकी है क्योंकि इसकी शपथ अभी अधूरी है। नंदी की शपथ जो उस जन्म में ली गई थी, जिसे इसने कभी पूरा नहीं किया। लोग स्तब्ध थे। कोई नहीं जानता था कि आरव ने कौन सी शपथ ली थी, पर उस रात मंदिर की टूटी हुई घंटी अपने आप बज उठी। और तब एक सपना गांव के एक वृद्ध को आया। वृद्ध ने देखा, आरव किसी अग्नि कुंड के सामने खड़ा है। उसके चारों ओर शिवगढ़ हैं और सामने बैठा है स्वयं नंदी। नंदी की आंखें आग के समान थीं। नंदी ने कहा, तू पिछले जन्म का अपराधी है, पर इस जन्म का साधक। पर जब तक तू मेरा उत्तर नहीं बनता, तू मोक्ष नहीं पाएगा। मैं तुझसे वचन मांगता हूं कि जब तू लौटेगा तो उस बच्चे के रक्षक बनेगा जो शिव का उत्तर होगा। वही तेरा उद्धार है,
वही तेरी मुक्ति की कुंजी। वृद्ध की आंख खुल गई और उसने सबको बताया, कोई आ रहा है, एक बालक जो शिव की अग्नि से जन्मेगा। श्रावण की अमावस्या की रात गांव में घनघोर बारिश हो रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर एक टोकरा रखा मिला। भीतर था एक बालक। उसके माथे पर एक त्रिपुंड की हल्की रेखा थी और उसकी दोनों आंखों में चमक थी जो किसी साधारण नवजात में नहीं होती। पर जैसे ही उसे शिवलिंग के सामने रखा गया, मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। गांव का पंडित बोला, ये बालक नहीं, ये शिव का उत्तर है। आरव गया नहीं था, वो प्रतीक्षा कर रहा था इस आत्मा के लिए। यह नरवाण है। नरवाण मंदिर में ही पला। बचपन से ही वो घंटियों की भाषा समझता था। वो शिव की आंखों में देख सकता था, जैसे शिवलिंग से संवाद करता हो। पर उसके साथ रहस्यमय घटनाएं जुड़ी थीं। वो जहां जाता वहीं राख उड़ती। वो जब मंदिर के गर्भगृह में बैठता, मंदिर की दीवारें हल्की हल्की कंपन करने लगती। गांव में कहा जाने लगा, ये आरव का पुनर्जन्म है। एक दिन नरवाण ने शिवलिंग के सामने बैठकर वही शब्द दोहराए जो कभी आरव ने बोले थे, हर हर महादेव, अब और कुछ नहीं मांगता। और उसी क्षण मंदिर की टूटी घंटी फिर से जुड़ गई, जैसे कोई शक्ति कह रही हो, अब समय आ गया है। नरवाण अब 21 वर्ष का हो चुका था। मंदिर का रखवाला बन चुका था। गांव अब उसका सम्मान करता था, लेकिन वो खुद को हमेशा अधूरा महसूस करता। एक रात मंदिर में अकेले ध्यान करते समय उसके सामने प्रकट हुए नंदी। अर्ध शरीर तेज से दमक रहा था, आंखें ब्रह्मांड जैसी गहरी। उन्होंने पूछा, क्या तू तैयार है उस परीक्षा के लिए जो आरव अधूरी छोड़ गया था? नरवाण ने कहा, अब मैं तैयार ही। मुझे कहाँ जाना होगा और क्या करना होगा? नंदी ने कहा, स्वयं अपने भीतर। नरवाण ध्यान में बैठ गया और उसे अपने पिछले जन्म की स्मृतियां दिखाई देने लगीं। वो आरव था, फिर वो एक शिवलिंग तोड़ने वाला क्रुद्ध बालक था, फिर वो नैना के साथ अपने आंसुओं में घुला भक्त था। तभी वो एक दृश्य में पहुंचा जहां नंदी ने उसे शपथ दिलाई थी, मैं अपने अपराधों के उत्तर स्वरूप शिव के उत्तर की रक्षा करूंगा, चाहे उस उत्तर को पहचानने में जन्मों लग जाएं। उसने आंखें खोली। अब वो सिर्फ एक बालक नहीं था, उसकी देह से तेज निकल रहा था और मंदिर के भीतर शिवलिंग ने पहली बार नंदी की आकृति प्रकट की। नंदी ने तेज स्वर में कहा, तू शपथ पर खरा उतरा। तू अब केवल भक्त नहीं, तू स्वयं नंदी की अग्नि है। जा और उस अग्नि को उन आत्माओं तक पहुंचा जो अब भी इंतजार में हैं। शिव की कथा कभी समाप्त नहीं होती। भक्त की मृत्यु भी शिव की योजना का एक पड़ाव होती है। आरव की कथा नरवाण में बनी रही और नरवाण की कथा अब हर शिव भक्त के हृदय में निवास करेगी। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव जरूर।